मेरा नाम है रिया। हाँ, वही रिया जो गांव की गलियों में घूमती है, जिसकी चाल में थोड़ी सी लय है, जैसे हवा भी रुक कर देख ले। उम्र? अभी तो बस 22 की हुई हूँ, पर दिल कहता है कि ज़िंदगी अभी अभी शुरू हुई है। मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हैं। लोग कहते हैं कि इनमें कोई जादू है। मैं हंस देती हूँ, कहती हूँ जादू तो मेरे सपनों में है, आंखों में बस काजल है। मेरी कमर पतली है, पर मैं उसे छुपाती नहीं। साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसका रहता है ताकि हवा भी मेरे साथ चल सके। मेरे होंठ, वो तो बात करते करते ही हंस पड़ते हैं, जैसे कोई राज खोलने को बेताब हों। गांव वाले कहते हैं रिया की मुस्कान में कुछ और है। मैं बस हंसती हूँ। तो सुनो, आज सुबह सुबह की बात है। मैं नहा कर निकली थी। बाल अभी गीले थे, बूंदें गर्दन से होती हुई कमर तक लुढ़क रही थीं। मैंने सोचा चलो छत पर कपड़े सुखाऊं। ऊपर चढ़ते वक्त सीढ़ियाँ चीखीं, जैसे कह रही हों रिया आज कुछ होने वाला है। मैंने हंस कर कहा होने दे, मैं तैयार हूँ। छत पर पहुंची तो देखा पड़ोस का लड़का, वो जो हमेशा आंखें फेर लेता है, वो वहाँ खड़ा था। नाम है उसका विक्की। उसने मुझे देखा, आंखें नीची कर लीं, पर होंठ कांप रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है विक्की, छत पर क्या कर रहे हो? उसने कहा बस पतंग उड़ा रहा था। मैंने देखा उसकी पतंग तो कहीं नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर कहा पतंग उड़ानी है या दिल? वो लाल हो गया। मैंने कपड़े फैलाने शुरू किए। मेरी साड़ी का आंचल हवा में उड़ रहा था, जैसे कोई नाच रहा हो। विक्की बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने जानबूझकर एक साड़ी का कोना उसके पैरों के पास गिरा दिया। वो झुका, उठाया और मेरे हाथ में देते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं। एक पल को लगा जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने कहा धन्यवाद विक्की, तुम्हारी उंगलियां तो बहुत गर्म हैं। वो कुछ नहीं बोला, बस भाग गया। मैं हंसती रही। नीचे उतरी तो मम्मी जी चाय बना रही थीं। मैंने कहा मम्मी, विक्की आज कुछ अजीब था। मम्मी ने हंस कर कहा बेटी, तुम्हारी आंखों का असर है। मैंने चाय पी और सोचा आज का दिन कुछ अलग है। दोपहर में मैं खेत की तरफ निकल गई। हमारे खेत में एक पुराना बरगद का पेड़ है, उसकी छाँव में बैठना मुझे अच्छा लगता है। मैं वहाँ गई एक किताब लेकर। किताब थी प्रेमचंद की कहानियाँ, पर मैं पढ़ नहीं रही थी। बस पेड़ की छाँव में लेटी थी। मेरी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। मेरे बाल ज़मीन पर बिखरे थे। तभी वहाँ आया वो आदमी। नाम नहीं जानती, पर गांव में नया नया आया है। कहते हैं शहर से आया है, कोई बिजनेस करता है। उसने मुझे देखा, रुक गया। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, पर महसूस कर रही थी। उसने कहा यहाँ कोई है? मैंने धीरे से कहा हाँ, पर आंखें बंद हैं, देख नहीं सकती। वो हंसा, पास आया। मैंने आंखें खोलीं। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई राज छुपा हो। उसने कहा तुम यहाँ अकेले? मैंने कहा अकेले तो सब हैं, बस साथ कोई नहीं। वो पास बैठ गया। हम बातें करने लगे। उसने बताया कि उसका नाम है अर्जुन। शहर में उसका बिजनेस है, पर गांव की शांति उसे खींच लाती है। मैंने कहा शांति तो यहाँ है, पर लोग शांत नहीं। वो हंसा। हम बातें करते रहे। हवा चल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से टकरा रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं हटाया, वो भी नहीं हटाया। तभी उसने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो रिया। मैंने कहा खूबसूरती तो आंखों में होती है, तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं? वो चुप हो गया। शाम होने लगी। मैं उठी, घर की तरफ चल दी। अर्जुन मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने मुड़कर कहा अब घर जाना है। वो बोला मैं छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं, मैं अकेले आ सकती हूँ, पर तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। वो चल पड़ा। रास्ते में हम बातें करते रहे। गांव की गलियां संकरी थीं। हम कंधे से कंधे रगड़ते हुए चल रहे थे। मेरी चूड़ियां बज रही थीं, उसकी सांसें मेरे कानों तक आ रही थीं। तभी एक जगह पर कीचड़ था। मैं फिसली। उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी बाहें मेरी कमर पर थीं। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने कहा संभल कर। मैंने कहा अब संभल गई। घर पहुंचकर मैंने कहा अब तुम जाओ। वो चला गया। मैं अंदर आई। मम्मी जी पूछने लगीं कहाँ थी? मैंने कहा खेत में। वो बोली अकेले? मैंने मुस्कुराकर कहा अब अकेले कहाँ हूँ मम्मी,
रात को मैं छत पर लेटी थी। तारे चमक रहे थे। मैं सोच रही थी विक्की, अर्जुन दोनों अलग हैं। विक्की शर्मीला है, अर्जुन बोल्ड, पर दोनों की आंखों में कुछ है। मैंने सोचा कल फिर खेत जाऊंगी। अगली सुबह मैं फिर छत पर गई। विक्की फिर था। इस बार उसके हाथ में पतंग थी। मैंने कहा, आज पतंग है? वो बोला, हाँ, तुम्हारे लिए उड़ा रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, मेरे लिए? तो ऊंची उड़ाओ। वो उड़ा रहा था, मैं देख रही थी। तभी पतंग फंस गई मेरे घर की छत पर। मैंने कहा, अब क्या? वो बोला, मैं ले आऊं? मैंने कहा, चढ़ो। वो चढ़ गया। पतंग लेने के बहाने वो मेरे पास आ गया। उसने पतंग दी और कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। वो हकलाया, मैं तुम्हें। तभी मम्मी जी की आवाज़ आई, रिया नीचे आ। वो भाग गया। मैं नीचे आई। मम्मी जी बोली, विक्की फिर आया था? मैंने कहा, हाँ, पतंग फंस गई थी। मम्मी जी हंसी, पतंग फंसती है, दिल भी फंसता है। मैं शर्मा गई। दोपहर में फिर खेत। अर्जुन पहले से था। उसने कहा, मैं जानता था तुम आओगी। मैंने कहा, क्या? कैसे? वो बोला, तुम्हारी आंखें बताती हैं। हम फिर बातें करने लगे। इस बार वो पास बैठा। उसने मेरे बालों में फूल लगाया। मैंने कहा, ये क्या? वो बोला, तुम्हारे बालों में फूल अच्छा लगता है। मैंने छुआ, फूल था, गुलाब। मैंने कहा, गुलाब खतरनाक होता है। वो बोला, खतरा ही तो ज़िंदगी है। हम बातें करते रहे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। मैंने कहा, अर्जुन, तुम शादीशुदा हो? वो चुप हो गया। फिर बोला, नहीं। मैंने कहा, फिर? वो बोला, बस तुम हो। मैं हंस दी। शाम को घर लौटी। रात को फिर छत। इस बार मैं अकेले नहीं थी। मेरे मन में सवाल थे। विक्की, अर्जुन दोनों मुझे चाहते हैं, पर मैं क्या चाहती हूँ? अगले दिन सुबह सुबह मम्मी जी ने कहा, रिया, आज गांव में मेला है, चलेंगी? मैंने कहा, चलो। मेला था, झूले थे, चाट थी, लोग थे। मैं घूम रही थी। तभी विक्की मिला। उसने कहा, रिया, झूला झूलोगी? मैंने कहा, चलो। हम झूले पर बैठे। झूला ऊंचा गया, मेरी साड़ी उड़ने लगी। विक्की ने मुझे पकड़ लिया। उसकी बाहें फिर मेरी कमर पर। मैंने कहा, विक्की, डर लग रहा है। वो बोला, मैं हूं ना। झूला नीचे आया। हम उतरे। उसने कहा, रिया, चुप रही। तभी अर्जुन आया। उसने देख लिया। वो पास आया, बोला, रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता था। विक्की देखता रहा। मैं दोनों के बीच में थी। मैंने कहा, अर्जुन, विक्की मेरा दोस्त है। अर्जुन बोला, दोस्त? विक्की चला गया। रात को मैं रो रही थी। मम्मी जी आईं, बोली, क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। मम्मी जी बोली, बेटी, दिल एक है, दो नहीं। मैंने कहा, मम्मी, मैं किसी को नहीं चाहती। मम्मी जी हैरान। अगले दिन मैं खेत गई। अर्जुन था। उसने कहा, रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, अर्जुन, तुम शादीशुदा हो? वो चौंका, बोला, कौन बोला? मैंने कहा, मैंने देखा, तुम्हारी उंगली में रिंग। वो चुप हो गया। फिर बोला, वो मेरी माँ की है। मैंने कहा, झूठ। वो चला गया। शाम को विक्की आया। बोला, रिया, मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, विक्की, तुम मेरे दोस्त हो, बस। वो रोने लगा। रात को मैंने फैसला किया, मैं गांव छोड़ कर जा रही हूँ, शहर। पढ़ाई पूरी करूँगी, सपने पूरे करूँगी। अगली सुबह मैं बस में बैठी। विक्की और अर्जुन दोनों स्टैंड पर थे। मैंने दोनों को देखा, मुस्कुराई। बस चली। गांव पीछे छूट गया। मेरी कहानी अब शुरू हुई थी। पर सुनो, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। शहर में पहुंची तो एक लड़की मिली। नाम था उसका रिया। हाँ, मेरा ही नाम। उसने कहा, तुम रिया हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, मैं तुम्हारी जुड़वां बहन हूँ। मैं चौंकी। मम्मी जी ने कभी नहीं बताया। वो बोली, मम्मी ने हमें अलग कर दिया था। मैं शहर में पली, तुम गांव में। फिर पता चला अर्जुन उसका पनारी चीज और विक्की, वो उसका भाई। सब एक खेल था। मेरी बहन ने मुझे टेस्ट किया था कि मैं कैसी हूँ। मैं हंस दी, बोली,
तो ये सब नाटक था? वो बोली, हाँ, पर तुम पास हो गई। अब मैं शहर में हूँ, अपनी बहन के साथ सपने पूरे कर रही हूँ। और हाँ,